हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड विच इज टीसीएस। सेक्टरल इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी आईटी का ये स्टॉक है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में रहा है, आज भी चर्चा का विषय है। और आज के दिन यानी कि 8 जनवरी 2021, आज के दिन वापस से इसने लगा दिया है 52 वीक हाई। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि क्या वाकई अब इस लेवल्स पर बाइंग करना हमारे लिए सही होगा। क्या हमको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए वाकई इस लेवल्स पर। टेक्निकल्स पर स्विच करने के बाद देखेंगे कौन से ऐसे बाइंग लेवल्स हैं या कौन से ऐसे सेलिंग लेवल्स हैं जहां पर हम इसको लुकआउट करेंगे। तो सारे विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ओपन हाई लो आज के दिन की स्थिति क्या पोजीशंस रहा आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जिससे आपको भी ओवरव्यू पता चल जाए टीसीएस का आज के दिन का क्या मोमेंटम रहा। So close was 3120.90, low was 3060, and high was 3128, which is 3128, and open was 3090। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप आपको थोड़ा कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो पता चल गया होगा। प्रीवियस क्लोज वॉज 3032.80। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आज के दिन की इस सेक्शन को देखें, इस पार्ट को देखें, तो ये 2.97 परसेंटेज वाइज जो तेज़ी देखने को मिली है ये है 2.97%, विच इज़ अप्रॉक्स टू 3% यू कैन से। एंड यहाँ पर जो देखने को मिला है पॉइंट वाइज तेज़ी वो है 89.95 की। तो ये है आज के दिन का पूरा स्थिति। क्या मोमेंटम रहा अप टू डाउन एकदम आपको पता चल गया होगा। और भी दो तीन पॉइंट्स है जिसको देख लेते हैं हम लोग। 52 वीक हाई एज आई सेड कि 8 जनवरी यानी कि टुडे वी हैव गॉट 52 वीक हाई 3128 का। और 52 week low was created on 13th of March 2020, which was 1506.05। तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ह्यूज है। इतने ही कम मंथ में अगर देखें आप तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे दिखाए हैं टीसीएस ने। हालांकि टीसीएस नहीं आरटी के सारे ही सेक्टर ने, इवन निफ्टी 50 भी जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें हायर हाई क्रिएट किए जा रहा है, तो वाकई एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हमको कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक जो है कॉशियस देखना पड़ेगा, लुकआउट करना पड़ेगा डेफिनेटली उसके लेवल्स को कि क्या वाकई हम इस लेवल से भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री लेते हैं तो किस तरीके का हमारा स्ट्रैटेजी होगा, किस तरीके का हमारा नेक्स्ट मूव होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज पहले डिलीवरी पोजीशंस की बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो क्वांटिटी ट्रेडेड यानी कि क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन 58,79,039। डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखें तो 17,54,802, वेयर एज परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी वॉज 29.85%, विच इज़ अप्रॉक्स टू 30%। तो अगर देखा जाए यहाँ पर डिलीवरी पोजीशंस, तो डिलीवरी पोजीशंस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये थी आज के दिन की पूरी स्थिति। और अब जाते हैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट पर। तो ये है आपका टेक्निकल चार्ट, वन डे का है टाइम फ्रेम टीसीएस। ये है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नीचे है वॉल्यूम चार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर वन डे का चार्ट है, तो पहले आज के दिन की स्थिति की बात की जाए तो आज के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट ओपन तो हुआ टीसीएस में, लेकिन नीचे के साइड में सेलर्स ने पुश करना शुरू किया, वो ये सोचकर कि जिस तरीके से प्रीवियस 2 दिन सेलर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पैठ जमाई थी, तो आज भी सोचा कि वही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेलर्स पूरी तरीके से क्या हुए, शॉर्टर्स को बहुत हुआ नुकसान और बायर्स एंट्री किए। बायर्स ने बनाया एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम और बायर्स ने टांग दिया है इसको पूरी तरीके से एक अच्छा खासा कैंडल, बिग बुल कैंडल मैं बोलूँगा। नीचे की विक अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है। और साथ ही साथ अगर प्रीवियस वीक भी देखी जाए तो प्रीवियस वीक में ही जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर, हालांकि हम ट्रेडिंग की बात नहीं करते लेकिन फिर भी जो ट्रेडर्स हैं वो अगर नोटिस किए होंगे तो नीचे की विक जो है वो क्लियरली इस विक का आप मतलब समझ गए होंगे कि इस विक का मतलब होता है बाय ऑन डिप। और जब इस तरीके की विक जो है वो क्रिएट होने लगती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इस लेवल पर, यानी कि ये है ओपन, ये है हाई, ये है लो और ये है क्लोज। तो इस लेवल के आसपास जो है बायर्स, सेलर्स सेल कर रहे थे, लेकिन बायर्स ने इसको पूरी तरीके से कैप्चर किया इस बॉडी को एंड यहाँ पर क्रिएट हुआ ये विक। तो ये विक
ये वाला विक भी क्रिएट करके बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी ये जो पोजीशंस है ये सब बाय की पोजीशंस है। हालांकि वॉल्यूम की अगर बात कीजिए तो वॉल्यूम में बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम आज के दिन जनरेट हुआ, और वॉल्यूम पर हम थोड़ा सा देखें तो वॉल्यूम प्रीवियस कुछ मंथ से यहाँ देखें तो अक्टूबर के आसपास के बाद से ऐसी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुई थी जिस तरीके की आज जनरेट हुई है, और 2 दिन पहले भी अगर ये वॉल्यूम देखें तो जनरेट हुई है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ने भी और कैंडल ने ये बता दिया कि नेक्स्ट 2 ही दिन सही लेकिन एज अ स्विंग यहाँ पर हम मजबूत रहने वाले हैं फिलहाल के टाइम में। नाउ फॉर लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो लोग वर्क कर रहे हैं उनका क्या, तो देखिए पहले उनको बता देता हूँ जो स्विंग, अगर देखिए होता क्या है कि मैं यहाँ से रिकमेंड करता हूँ आप लोग स्विंग और पोजीशंस में इसमें उठाना शुरू कर देते हो माल, तो मैं उनके लिए सबसे पहले बता देता हूँ जो लेवल्स हैं, जो नियर टर्म एकदम सपोर्ट देखने को मिलेगा वो ये होगा आपका। तो इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान करिएगा। तो 3000 के आसपास का जोन जो है 3000 मैं बोलूँगा ये जो है सपोर्ट जोन के जैसे वर्क करेगा, एकदम शॉर्ट टर्म का मैं सपोर्ट जोन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, अब मैंने सेल बता दिया और सपोर्ट बता दिया, ब्रेक होता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों भाइयों की। तो लॉन्ग टर्म में एकदम देखिए क्या करना है अपने को, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशन है, ये वाली जो लाइन है, ये रेजिस्टेंस ने दिया है एक सपोर्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो जाने के लिए मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि फ़िलहाल के लिए अभी आप कॉशियस हो जाइए। कॉशियस इन सेंस कि अगर नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसी बुलिशनेस आ गई तो डेफिनेटली आप एज अ स्विंग एज अ पोजिशनल प्ले कर सकते हैं, बट एकदम लॉन्ग टर्म में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक डिप जो है वेट करना होगा। अब वो डिप उतनी बड़ी डिप नहीं होगी कि जितना वेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप डेफिनेटली एक डिप मतलब कि एक ऐसी डिप जो है इसकी वेट कर सकते हैं, आप इस चैनल का वेट कर सकते हैं एंड देन अगेन देख सकते हैं आप राइट जो है पूरी तरीके से आपके लिए खुली है। तो इस चैनल का जो ये जो फ्लैगी पैटर्न है, इस फ्लैगी पैटर्न का वेट जरूर आप करें। और जिस तरीके का 2 दिन का प्रीवियस, आज से 2 दिन कपल ऑफ डेज बैक की बात की जाए तो 2 दिन यहाँ आप देखिए तो सेम वही यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही थी एंड कहीं ना कहीं वापस से ये एक तरीके से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के जैसे हम यहाँ पे अगर ट्रीट करें तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए यहाँ पर अभी स्ट्रांगनेस जो है बुलिशनेस अभी बनी रहेगी टीसीएस में। बट यहाँ पर अगर निफ्टी सपोर्ट करता है अच्छी तरीके से तब के केस में है, निफ्टी अगर ब्रेक होता है, निफ्टी में कोई ऐसा डिसेंट पैनिक फॉल आ जाता है या कोई करेक्शन अभी हाल फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमको अपने लेवल्स पर कॉशियस होना पड़ेगा। तो एज आई सेड कि अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ मैंने बता दिया कि ये 3000 का होगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन है ये आपके लिए वर्क करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म भाइयों अभी थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिए क्योंकि हार्ड एंड मनी है, और पता चला कि आप इधर लगाए और 700 800 या 900 या 1500 के आसपास पॉइंट जो है निफ्टी की गिरावट देखने को मिल जाती है तो अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। और जितने गैप अप है एक बार में, ये गैप अप आपको दिख रहा होगा, आई होप बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि आप ये जो गैप अप है इससे भी सावधान रहिएगा क्योंकि आज नहीं कल ये ज़रूर जो है ये कवर होना है। और इस चीज़ के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इसी साल हो जाएगा, मई के आसपास जो है ये होना होगा। तो और अदरवाइज़ थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, तो ये चीज़ की जो फीलिंग है वो अभी बाकी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना है उनको मैंने बता दिया है। तो डेफिनेटली आई होप इससे आपको थोड़ी सी एक आइडिया मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।